हेलो डियर स्टूडेंट, प्रीवियस टर्न पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर चर्चा की थी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर सॉलिड स्फीयर के लिए, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए, हॉलो स्फीयर के लिए। अब कुछ आईआईटी में जो 2013 में 14 में जो क्वेश्चंस आए हैं, एक दो क्वेश्चन इस पे करना चाहते हैं। ठीक है बेटा, तो इन क्वेश्चंस करने से क्या फ़ायदा होगा कि आपको एप्लीकेशन पार्ट पे आइडिया लग जाएगा कि आप अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। फिजिक्स का एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप फिजिक्स जानते हैं, फॉर्मूले भी पता है, पर उसका इम्प्लीमेंट कैसे करना है उस बात का आइडिया। और मैं आईआईटी के ही कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ, उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको ये लगेगा कि मैं ईयर भी बताता जाऊंगा कि इस ईयर में आया है, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, पर इस ईयर में जो आईआईटी का क्वेश्चन आया है तो क्या करना चाहिए वो आप ध्यान से देखना। ठीक है, और कैसे सॉल्व करना चाहिए। सबसे पहले हमने, अगर आपको याद हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक में कूलम्बियन फोर्स पढ़ाया था, तो पहला क्वेश्चन कूलम्बियन फोर्स पे ही देख रहे हैं। उसने कहा कि यहाँ पर दो चार्ज रखें। ये 2013 का आईआईटी मेंस का है, कोई भी जाके अपना देख सकता है। ठीक है बेटा, ये आपका ओरिजिन है। यहाँ पर एक चार्ज रखा है Q, और यहाँ पर भी एक चार्ज Q रखा है। यहाँ पे कितने चार्ज रखे? दो चार्ज Q रखा है, यहाँ Q रखा, और ये ओरिजिन है आपका। ओरिजिन पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको पता है 0 0 होगा। ये x इक्वल टू माइनस ए पे है, ये x इक्वल टू प्लस ए पे है, और यहाँ पर Q चार्ज रखा है, यहाँ पर भी Q चार्ज रखा है। इसका कोऑर्डिनेट है A0, इसका भी आपका कोऑर्डिनेट लिख दें A0 है। अब सवाल, ये क्वेश्चन जो आया था वो मैं बता दे रहा हूँ। हालांकि मुझे, अगर मैं पूरा क्वेश्चन लिखता तो आप अपने आप समझते। यहाँ से एक Q/2 चार्ज को y डिस्टेंस पर इधर ले जा रहे हैं, और y a के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है। कितने चार्ज को? Q/2 को इस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। तो आप इस पे निकालना है कि y डिस्टेंस तक इसको ले गए, तो y डिस्टेंस पर ले जाने पे जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो y के साथ कैसे वेरी करेगा। नेट फोर्स वेरीज विद y। क्वेश्चन क्लियर है? यहाँ से Q/2 चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले गए, इस डायरेक्शन में से y पॉइंट तक, y डिस्टेंस तक ले गए। ये डिस्टेंस y है, y वेरी लेस एज कंपेयर टू a है। y क्या है क्वेश्चन में दिया गया है? y वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू a। तो नेट फोर्स जो होगा वो y के साथ कैसे वेरी करेगा? चार ऑप्शन है। नेट फोर्स y के साथ जो वेरी करेगा वो y के डायरेक्टली, नेट फोर्स y के माइनस साइन के साथ, नेट फोर्स जो आएगा y के इन्वर्सली आएगा, और नेट फोर्स जो y के साथ आएगा वो माइनस के 1/y है। ये नेट फोर्स। तो नेट फोर्स y के साथ कैसे वेरी करेगा? यहाँ पे कितना चार्ज लेगा बेटा? Q/2 चार्ज को y डायरेक्शन में ले गए। Q/2 चार्ज को कहाँ ले गए हैं? y डायरेक्शन में ले गए यहाँ पे। तो कितना आएगा? तो नेट फोर्स y के साथ कैसे वेरी करेगा? y a के रिस्पेक्ट में इस Q0 चार्ज को लेगा, और Q0 की वैल्यू है Q/2, या यहाँ पे Q0 ही कर दें, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। चलो Q/2 ही है, ले गए। तो y डिस्टेंस तक ले गए, तो कितना फर्क? अब देखो, जिस पॉइंट पर आप इस पॉइंट को ले गए, तो इस पॉइंट पे आप नेट फोर्स निकालना चाहते हो। दो सोर्सेस होंगे, एक सोर्स ये हो गया, एक सोर्स ये होगा। दोनों ही सोर्स इसको क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। लाइक चार्ज है तो क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो इसके द्वारा इस पर रिपल्सन आएगा। आईआईटी 2013 का क्वेश्चन है, ये इसको रिपेल करेगा, ये वाला चार्ज भी इसको रिपेल करेगा, ये रिपेल करेगा। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा? अगर यहाँ F आएगा तो यहाँ भी F आएगा। इन दोनों का रिजल्टेंट इधर की तरफ आएगा। अगर इस एंगल को थीटा कहते हैं तो ये भी थीटा होगा। तो F cos थीटा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। अगर इसको थीटा लिख दे तो F cos थीटा ऊपर की तरफ होगा, और F sin थीटा कैंसिल हो जाएगा। ये F होगा तो ये भी F हो गया। तो F नेट कितना आ जाएगा? यहाँ पे F जो नेट आएगा वो कितना आएगा? F नेट आएगा वो 2F cos थीटा आएगा।
एफ नेट कितना आएगा 2f कॉस थीटा। तो एफ नेट निकाल रहे हैं 2, एफ की वैल्यू कितनी है, ये रेजिस्टेंस ए है ये वाई है, तो क्या आएगा के क्यू बाई 2 ओवर यहां से यहां तक का डिस्टेंस रूट ऑफ ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। और कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगा, कॉस थीटा की वैल्यू आएगा, अगर यहाँ पे थीटा जे है तो कॉस थीटा इक्वल टू आएगा वाई डिवाइडेड बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पे वाई को नेग्लेक्ट कर दिया तो एफ नेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना आ गया, एफ नेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। ये 2000, मैं यहाँ पे ईयर भी लिख दूँ, ये 2013 में आया है। तो बताओ क्या टफ होता है क्या क्वेश्चन, जो हमने थ्योरी पढ़ाई क्या उसके बाहर है क्या, ऐसा क्वेश्चन हमने भी कराया था। बस अंतर ये था कि यहाँ पे मैंने माइनस चार्ज लिया था तो ये क्या आया था, एसएचएम की कंडीशन थी। यहाँ ये पूछा था कि वाई एफ जो होगा वो वाई के साथ कैसे वेरी करेगा। इज इट क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन ले रहा हूँ। 2013 में 2 क्वेश्चन चूंकि आए थे तो दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। एक रॉड है और रॉड पर, ये भी 2013 का ही है, पोटेंशियल पूछा था रॉड के, एक रॉड ए बी बना दे रहा हूं यहां पे, और उसने पूछा था कि ये रॉड ए बी है, एक रॉड है ये है ए और ये बी है, और इस रॉड के एक एंड से एल डिस्टेंस, रॉड की लेंथ भी एल है और रॉड पर क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और रॉड के एक एंड से एल डिस्टेंस पर पोटेंशियल चाहिए। यहां पे पूछा था पोटेंशियल, इस पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए। रॉड पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू चार्ज, रॉड की लेंथ एल है और ये वाली लेंथ भी एल है। अब इसके लिए अगर आपको याद हो तो हमने पोटेंशियल के लिए क्या पूछा था, जो 2003 में आया है 13 में, इस पॉइंट पर पोटेंशियल पूछा हमने। आपको याद करो तो ऐसा क्वेश्चन कराया था, क्यू चार्ज रॉड ऑफ लेंथ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, इससे आर डिस्टेंस पे निकाला था। तो आर की वैल्यू एल हो सकती है, 2L हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती। अब इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाला तो सबसे पहले क्या करोगे, फिर से वही काम है, एक एलिमेंट्री पोर्शन ले लोगे, एक यहां पे क्या ले लिया, एलिमेंट्री पोर्शन ले लिया, कितने डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर dx थिकनेस का एक एलिमेंट्री पोर्शन, ये तरीका बताया था। फिर जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया होगा उससे डायरेक्ट बता दूंगा, x डिस्टेंस पर dx थिकनेस का एक एलिमेंट्री पोर्शन ले लिया। अब बताओ इस एलिमेंट्री पोर्शन पे सबसे पहले तो चार्ज निकालना होगा, तो एलिमेंट्री पोर्शन पे चार्ज निकालोगे तो dq इक्वल टू कितना आएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, और एलिमेंट्री पोर्शन की लेंथ dx मान ली तो इतना आ गया। इस एलिमेंट्री पोर्शन पे जो चार्ज आया वो dq आया, इसकी वजह से जो पोटेंशियल आएगा p पॉइंट पे वो स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन की वजह से, स्मॉल एलिमेंटल चार्ज की वजह से स्मॉल आएगा, तो k dq ओवर यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या आएगा, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस l, और ये आ जाएगा l माइनस एक्स, l प्लस l माइनस एक्स। देखो पूरी रॉड की लेंथ हमने कितना माना था, l माना था, और ये x डिस्टेंस पर कितने थिकनेस का माना, x डिस्टेंस पर dx थिकनेस का ये एलिमेंट्री पोर्शन ले, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस l माइनस एक्स प्लस l। अब पूरी रॉड की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए तो v करोगे, तो v करोगे तो इंटीग्रेट करोगे तो k dq को q बाई एल इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, यहां क्या आएगा dx, और यहां आएगा 2l माइनस एक्स। x की वैल्यू यहां पे कितना है 0, और यहां x की वैल्यू क्या है l, सो वैल्यू ऑफ x गोइंग फ्रॉम 0 टू l। आज ही इंटीग्रेशन पढ़ा रहा था, 11th के बच्चे अच्छे से समझ रहे होंगे। तो देखो 11th के बच्चे भी अगर इनका एप्लीकेशन पार्ट देखना चाहें तो नियम ये है उनको कि उनको ये टॉपिक देखना चाहिए, तो उनको मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन पार्ट यहां मिल जाएगा। के क्यू बाई एल आएगा, ये लिमिट है 0 से l, dx का करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, log 2l माइनस एक्स आएगा, माइनस साइन बाहर आ जाएगा,
माइनस साइन बाहर आएगा, और मैं लिमिट बदल दूं तो ये 0 कर दूं तो एल कर दूं तो माइनस साइन भी हटा दिया। तो बताओ v इक्वल टू कितना आ गया, के क्यू बाई एल। पहले हायर लिमिट रखोगे, लिमिट बदल दी थी मैंने, x की जगह तो log 2l, और फिर यहाँ पे l करोगे तो log 2l बाई log 2 माइनस log 1 आ जाएगा, log 2l तो log 2 आ जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा, इतना आंसर आ जाएगा। log 2 पर आना चाहिए, के क्यू log 2। अब आंसर क्या आ रहा है वो मैं देख लेता हूँ, यही आंसर आ गया। ठीक है, वो के टर्म में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के टर्म में। अगर आप याद करो तो जब हम आपको फिजिक्स पढ़ाते तो हम क्या फॉर्मूला लिखवाते, मैं कलर बदल के फॉर्मूला लिखे दे रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ऐसी रॉड के लिए मैंने लिखवाया था, अगर आप पेज पलटाओगे तो क्या बताया था, के लेमडा लॉग आर प्लस एल लॉग आर प्लस एल बाय, लिमिट रखेंगे, आर प्लस एल बाई क्या आया था, आर आया था या एल आया था, एक मिनट फिर से चेक करना पड़ेगा। एलिमेंट्री पोर्शन लिया तो के, एक मिनट रुक जाओ बेटा, के आ जाएगा और डी क्यू की जगह लेमडा डी एक्स आएगा, और यहाँ आया था आर प्लस एल माइनस एक्स, सो के लेमडा और लॉग ऑफ आर प्लस एल माइनस एक्स, एक्स इक्वल टू 0 किया था तो आर प्लस एल, और x इक्वल टू एल किया था तो r, हाँ r आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमने आपको जनरलाइज फॉर्मूला भी ड्राइव करके दिया था। मैं चूंकि फॉर्मूला भूल रहा था इसलिए मुझे थोड़ा सा इंटीग्रेशन करना पड़ा यहाँ पे अलग से, वो आप मूल भावना मेरी समझ रहे होंगे। तो ये आ गया आपका, ये l था यहाँ पे। ठीक है, अब देखो इस फॉर्मूले से करते, k तो k है, लेमडा की जगह q बाई एल करते, आर और एल बराबर है तो log 2 बाई log 2 आ जाता आपका, तो आंसर आ गया। इसका मतलब है आईआईटी के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं, कई बच्चों के दिमाग में ऐसा एक मिसकॉन्सेप्ट बना हुआ है कि आईआईटी माने बहुत टफ एग्जाम हो गया। ध्यान रखना, और इस समय तो जो आईआईटी मेंस में आ रहे हैं वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, इस साल का पेपर तो बहुत ही ज्यादा सिंपल आया। कुल मिला के आपको अगर प्रिंसिपल पता है, एक और क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसमें लिखा है कि स्फेरिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दी गई रो इक्वल टू रो नॉट 5/4 माइनस आर बाई आर, कैपिटल आर कांस्टेंट है, स्मॉल आर, और ये चार्ज डेंसिटी 0 से लेके कहां तक बदल रही है, ये डेंसिटी बदल रही है आर इक्वल टू आर से लेके अप टू आर इक्वल टू आर तक। ठीक है, एंड रो, इसका रो की वैल्यू जो है ये गिवन है, रो आर की वैल्यू, ये रो आर है, ये रो आर है, आर का मतलब आर का फंक्शन है, तो रो आर की वैल्यू कितनी दी गई है, ये बदल रही है यहाँ पे यहाँ तक, और ये वैल्यू आपकी 0 है अगर आर से ज्यादा ले ले। आप पूछा क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a distance r at a distance r less than r from the origin, origin से इस डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो पहले तो आपको क्या चाहिए, चार्ज चाहिए टोटल। ठीक है, और फिर स्फेरिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला कंडीशन क्या चाहिए, हमें चार्ज चाहिए। अब आपको पता है कि चार्ज, टोटल चार्ज निकालने के क्या तरीके होते बेटा, टोटल चार्ज निकालने का क्या तरीका होगा, तो सबसे पहले एलिमेंट्री पोर्शन पे चार्ज लोगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, के क्यू बाई आर होगा। तो अब आप सबसे पहले निकालोगे डी क्यू, तो डी क्यू इक्वल टू क्या बताया था फॉर्मूला, रो इनटू एलिमेंट्री पोर्शन का वॉल्यूम। तो मान लो अगर स्मॉल पोर्शन मैंने x स्क्वायर x डिस्टेंस पे ले लिया dx थिकनेस का, तो ये आ जाएगा।
ये क्या हो गया, एरिया इंटू थिकनेस वॉल्यूम हो गया। इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये पूरे पोस्ट टोटल चार्ज आ जाएगा, क्यू की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे किसकी वैल्यू आ जाएगी, क्यू की वैल्यू। कितना आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू रख दोगे, स्मॉल आर की जगह एक्स रख दोगे और इंटीग्रेट कर लोगे, ठीक है। या आर डी आर करना हो तो आर डी आर कर लो। तो इसको इंटीग्रेट कर लिया तो इससे आपको क्या मिल गया, टोटल चार्ज की वैल्यू आपके सामने आ गई। टोटल चार्ज कितना आ गया, ये सारी वैल्यू रखोगे तो टोटल चार्ज की वैल्यू आपकी आ गई, ठीक है। अब टोटल चार्ज की वैल्यू आ गई यहाँ पे इंटीग्रेट करने पर, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, अगर r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो क्या जाएगा, k q बाई आर स्क्वायर। यहां से q की वैल्यू जो आपने यहां कैलकुलेट करी, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से लेके r तक, इस डिस्टेंस तक टोटल चार्ज चाहिए था। तो इंटीग्रेट कर लोगे, लिमिट रख दोगे 0 से लेके कहां तक, r तक, और अब ये वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। इसका मतलब है कि जो भी क्वेश्चन आपके आईआईटी में आए हैं वो आप गिवन टाइम में कर पाओगे, पर उसके साथ एक कंडीशन होगी। कंडीशन क्या होगी, आपको बेसिक्स पता होना चाहिए, और अगर बेसिक्स पता नहीं है तो फिर क्वेश्चन को गिवन टाइम में सॉल्व नहीं कर सकते। बस इतना सा मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। और अब मान लो एक आध क्वेश्चन और ले लेता हूँ। 3 नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ले लिया आपने, या स्फेरिकल सेल ले लिया, और उनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी दी गई। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आईआईटी में, ईयर तो याद नहीं आ रहा मुझे, पर इतना याद आ रहा कि मैंने कभी जब आईआईटी में टीच कर रहा था तो ऐसा क्वेश्चन आया था। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, मिडल वाले स्फीयर की माइनस सिग्मा है, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट की, आउटर मोस्ट सेल की प्लस सिग्मा है। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसकी माइनस सिग्मा है, इसकी रेडियस ए है, इसकी रेडियस बी है, और इसकी रेडियस सी है, और ए और सी को एक वायर के द्वारा कनेक्ट कर दिया गया। ये क्या है आपका, ए है, बी है और सी है। तो रेडियस में रिलेशन बताना था। कब बताया था, जब इसको एक वायर के द्वारा कनेक्ट कर दिया। तो पहले तो ए स्पेयर पे पोटेंशियल निकालोगे, बी ए पर। अब आपको आउटसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल का फॉर्मूला कल लिखवाया था, अगर आपको याद है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। अगर आर स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन यहां कर दें और आर स्क्वायर का यहां कर दें तो आउटसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर को बोल सकते हैं कितना, तो ये आ जाएगा सिग्मा आर स्क्वायर ओवर एप्सिलॉन नॉट आर। देख लो आपका, इसको सिग्मा लिख सकते हैं, Q/4 पाई आर स्क्वायर को सिग्मा लिख सकते हैं, और ये कितना हो गया, सिग्मा आर स्क्वायर ओवर एप्सिलॉन नॉट आर। सरफेस पे निकालोगे या इनसाइड पॉइंट पे निकालोगे स्फेरिकल सेल, स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर कर दोगे तो ये आ जाएगा सिग्मा आर ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब ए और बी आपस में कनेक्टेड हैं, तो कंडक्शन के थ्रू क्या होगा, ए का पोटेंशियल और बी का पोटेंशियल बराबर होगा। तो ए का पोटेंशियल बी के पोटेंशियल के बराबर क्यों होगा, बिकॉज ए का सी का, ए और सी आपस में कनेक्ट है, ए और सी कनेक्ट है तो ए और सी का पोटेंशियल बराबर होगा। अब आप पहले निकाल लोगे ए का पोटेंशियल फिर सी का, ए और सी इक्वल है क्योंकि ये आपस में कनेक्ट है। अब ए का पोटेंशियल निकालोगे तो ए पे पोटेंशियल क्या आएगा, ए पे अपने चार्ज की वजह से आएगा सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट। बी की वजह से ए पे निकालोगे तो बी के अंदर है ये, तो अंदर पॉइंट पे उतना ही होता है जितना सरफेस पे होता है। सी की वजह से ए पे निकालोगे तो सिग्मा सी ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये ए पे आ गया। सी पे निकालोगे तो क्या आएगा, ए की वजह से निकालोगे तो सिग्मा ए स्क्वायर, ये आउटसाइड पॉइंट का फॉर्मूला, सिग्मा ए स्क्वायर ओवर एप्सिलॉन नॉट सी। फिर क्या आएगा, सिग्मा बी स्क्वायर ओवर एप्सिलॉन नॉट सी, और सिग्मा सी ओवर एप्सिलॉन नॉट। ए और सी का पोटेंशियल बराबर है, ये वैल्यू पुट कर दें। तो अगर इसको इस वैल्यू को पुट करें तो क्या आ जाएगा, वी ए इक्वल टू वी सी। बी ए कितना निकाला था, सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट सी,
सिग्मा, नहीं इतना नहीं आया था, एक मिनट, ए पे पोटेंशियल आया था अपने खुद के चार्ज की वजह से, ए पे, बी की वजह से और सी की वजह से। तो ए की वजह से आया था सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट। एक मिनट फिर से देखें, हाँ सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट। यहाँ आया था सिग्मा बी ओवर एप्सिलॉन नॉट, यहाँ आया था सिग्मा सी ओवर एप्सिलॉन नॉट, इस पे आया था सिग्मा ए स्क्वायर ओवर एप्सिलॉन नॉट सी, सिग्मा वी स्क्वायर ओवर एप्सिलॉन नॉट सी, और सिग्मा सी ओवर एप्सिलॉन नॉट। जे टर्म कैंसिल हो गया। क्या कॉमन आ गया आपका? सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया। यहाँ क्या आ गया? ए माइनस बी। यहाँ पे क्या कॉमन आ गया? सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट सी कॉमन आएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हैं। ए माइनस बी से ए माइनस बी, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट से सिग्मा एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, तो सी इक्वल टू आ गया ए प्लस बी। तो ये रेडियस में रिलेशन आ गया। बहुत लंबी क्लास नहीं ले रहा हूँ, कल की क्लास लंबी लूँगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। कोशिश करना बेटा कि सब्सक्रिप्शन बढ़ाएं ताकि लाइव क्लास ले सकें, ठीक है, और शेयर भी करें। सो यूट्यूब चैनल पे, बिलियंस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत बेटा, और आप थोड़ा सा इसको सब्सक्राइब कराने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।